हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बच्चे फेल हैं वो कैसे पास हो सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा कम आया है तो वो अपना नंबर कैसे बढ़वा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नंबर जो है कि जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आया है, कितना परसेंटेज आया है। आप लोग ये सब कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर किसी बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया है तो वो अपना नंबर कैसे बढ़वा सकता है। ठीक है ना? चलिए पहले हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए, कोई बच्चा है जिसका, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए फिजिक्स है। ठीक, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में 23 नंबर पास मार्किंग होगा, यानी कि 23 नंबर पास मार्किंग होता है, यानी कि पास मार्क होता है 23 नंबर। ठीक ना? और उसने खूब बढ़िया से किया है, मतलब कि जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन उसने अच्छे से किया है। न्यूमेरिकल जो था, न्यूमेरिकल अच्छे से किया है। उसको लग रहा था कि हमारा जो है कि 50 से, यानी कि 50 से 55 के बीच में नंबर आएगा, लेकिन उसका आ गया है कितना? 23 नंबर आ गया है। तो उसको अगर कंफ्यूजन है, संशय है कि भाई हमने किया तो था इतना, लेकिन हमारा इतना ही नंबर कैसे आया, हमको केवल पास मार्किंग ही कैसे मिला। तो वो बच्चा जो है कि एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का फॉर्म वो भर करके अपनी कॉपी जो है कि फिर से चेक करवा सकता है। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? आपकी जो कॉपी रहेगी वो फिर से आपको चेक करवाई जाएगी। यानी उसके लिए आप लोगों को बाकायदा फॉर्म फिलअप करना होता है, फॉर्म भरना होता है, और आप लोगों को उसका जो कि शुल्क देना पड़ता है। एक कॉपी अगर आप यानी कि चेक करवाते हैं, उसके लिए आपको 500 से 600 रुपए चार्ज देना पड़ता है। बात सबको समझ में आ गई ना? ये हो गया स्क्रूटनी की बात। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमारा उसमें कम नंबर है भाई, तो हम नंबर अपना बढ़वाना चाहते हैं, तो आप स्क्रूटनी करवा दीजिएगा, आपका नंबर जो है कि बढ़ सकता है। अगर आप बढ़िया से किए हैं, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इतना नंबर नंबर का किए थे और केवल इतना ही नंबर आया है, तो आप उसमें जो है कि स्क्रूटनी का फॉर्म जो है कि फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई? ये तो हो गया पास मार्क्स वाले बच्चों के लिए कि अगर वो अपना नंबर बढ़वाते हैं तो कैसे बढ़वा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्क्रूटनी का फॉर्म जो है कि फिल कर देना होगा। स्क्रूटनी का फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो आपकी जो कॉपी है वो फिर से चेक हो जाएगी, और अगर आप बढ़िया से किए थे, आपको पूरा कॉन्फिडेंस था, तो आपका नंबर जरूर से जरूर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं फेलियर वाले के बच्चे, यानी कि फेलियर वाले बच्चों को, यानी कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो बच्चे क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। और यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या हो गए? फेल हो गए हैं। तो फेल होने का मतलब यह है, मान लीजिए वो कितने सब्जेक्ट में फेल है? एक विषय में, यानी एक सब्जेक्ट में वो फेल है। कितने सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में वो जो कि क्या हो गए हैं? फेल हो गए। तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? एक कंपार्टमेंट का फॉर्म आता है, एक फॉर्म आता है कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है कि अप्लाई किया जाता है, और कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है कि भर करके आप लोगों को फिर से एग्जाम देना होता है, फिर से परीक्षा आपको देना पड़ता है। फिर से अगर आप परीक्षा देते हैं और आप बढ़िया, यानी कि बढ़िया से परफॉर्मेंस करते हैं, आप जो है कि उसमें पास हो जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हैं तो आप यही रास्ता अपनाइएगा। आप, एक फॉर्म आता है कंपार्टमेंट का, वो कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है कि आप लोग फिल कर दीजिएगा, फिल करके आप लोग फिर से एग्जाम दे दीजिएगा, आप जो है कि उसमें उस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम कितने सब्जेक्ट में अगर फेल रहेंगे तो कंपार्टमेंट का फॉर्म डाल सकते हैं? ये भी, यानी कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो हम आपको बता दें, अगर 12 वाले बच्चे हैं, अगर 12 वाले यानी कि स्टूडेंट है, वो अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो केवल एक ही सब्जेक्ट में केवल क्या कर सकते हैं? कंपार्टमेंट का फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब अगर हम पूरी तरीके से कह लें तो कंपार्टमेंट का फॉर्म 12 वाले केवल एक सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है तो कंपार्टमेंट डाल करके आप पास हो सकते हैं। और 10 वालों की बात किया जाए तो कक्षा 10 वाले जो होते हैं वो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का फॉर्म डाल सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो कंपार्टमेंट का फॉर्म डाल करके फिर से एग्जाम दे करके वो जो है कि पास हो सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि अगर आप लोगों का कम नंबर है तो आपका कैसे नंबर बढ़ेगा, और कुछ बच्चे जो फेल हैं, और फेल का मतलब केवल एक ही सब्जेक्ट में 12 वाले और 10 वाले अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो कैसे पास हो सकते हैं, इसको भी आज की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। अगर आप भी, आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना परसेंटेज जरूर बताइएगा कि आप लोगों को परसेंटेज कितना आया है, आप लोग का नंबर कितना आया है, आप लोग यानी कि कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बात समझ में आ गई ना? और हाँ, आपके लिए हम ये भी बता दें आपको
कि ये जो चैनल है, इस चैनल पर हम केमिस्ट्री का क्लास चलाते हैं और आप लोगों को फिजिक्स का लेक्चर भी इस वीडियो यानी कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। पहले हम फिजिक्स का जो बेसिक है वो आप लोगों को कवर करवाएंगे। तो आप लोगों को अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। केमिस्ट्री ही पहले हम आपको करवाते थे, लेकिन अब आपको फिजिक्स भी करवाएंगे ताकि फिजिक्स में भी आप लोग बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकें, फिजिक्स भी आप लोग अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गए? तो ये चैनल जो है कि अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।